ये भाग गया। ये मेरी माँ की ले, ये मेरी माँ की लोग, छोटे बाबू ये मेरी माँ की लोग, ये मेरी माँ की लोग। मामा चले गए सेब। अभी उत्तरकाशी में इतनी बड़ी त्रासदी हुई, उसके मेन कारण उसमें से एक ये और ओवर पॉपुलेटेड और क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा असर क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज क्यों होता है? वही उसका सबसे बड़ा पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है, जो कार्बन एमिट अपन कर रहे हैं, जिस कारण आपने पहले कभी बादल फटने का नाम नहीं सुना होगा। अब कितने बादल फट रहे हैं हिमाचल उत्तराखंड की, तो बहुत ज्यादा हालत खराब है। मैं इसमें कुछ इस वीडियो में कुछ अंश भी डालूंगा, आप देखिएगा कितनी हालत खराब है। और जैसे स्विट्जरलैंड पेरिस वगैरह ने टूरिस्टों को मना कर दिया, भाई मत आओ, आप इधर मत आओ, यहाँ आने से हमको इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वैसे ही अब जो अपने हिल स्टेशंस हैं, वहाँ इतना ट्रैफिक होने लगा है, इतने लोग पहुंचने लगे हैं, इतने पहुंच लोग कि भाई उनकी जो क्षमता है उससे बाहर निकल गए। तो आप सोचिए एक बार कि क्लाइमेट चेंज बहुत आगे आने वाला समय बहुत टफ आने वाला है, बहुत टफ डेज आने वाले हैं, स्पेशली फॉर हिल स्टेशन। जो इन लोगों के लिए है बेचारे, वो छोटे गरीब लोग जो काम करने वाले, उनको कितनी परेशानी होती है। तो सोचिए समझिए एक बार, पहले एक बार कुछ भी करने से क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़िए, अवेयर हुई, अपने आजू बाजू के लोगों को अवेयर करिए। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ, जिस फिलॉसफी पे बात करना चाह रहा हूँ, उसका नाम है एंटी नेटलिज्म, और उसको हिंदी में बोलते हैं अजन्मवाद। और एक बहुत बड़े फिलोसफर रहे हैं जिनका नाम है डेविड बेनेटर। उन्होंने एक बुक लिखी है, बेटर नेवर टू हैव बीन। उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। अगर आप किसी को जन्म देते हैं तो वो क्या क्या झेलेगा इस जिंदगी में, उस बारे में बताया बहुत अच्छे से, उन्होंने आर्ग्यू किया हुआ है। सो प्लीज आप देखिए ये पूरा वीडियो। बच्चे इस टाइम बिल्कुल नहीं जरूरी है धरती पे। जो बच्चे पैदा करते हैं उनको से सबसे पहले तो ये पूछना चाहिए, बच्चा आपने क्यों पैदा किया है? सबसे पहले यही क्वेश्चन आना चाहिए किसी के आंसर में। कोई पेरेंट्स भी है, कोई कपल भी, उनको भी यही आना चाहिए कि हम बच्चे क्यों पैदा करें। बहुत से लोग बोलते हैं, मैंने सुना उनसे कभी आर्ग्यू होता है, तो बोलते हैं कि बच्चे तो हमको वंश आगे बढ़ाना है, एक लव एंड अफेक्शन है उससे। बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं, मैं घर में आता हूँ शाम को तो अपने बच्चे की शक्ल देखता हूँ तो पूरे दिन की थकान मिट जाती है। आप एक चीज सोचिए, आप आज आए हो, एक कल आना आपका श्योर है? आपने प्रोबेबिलिटी तो पढ़ी होगी ना। आज के ज़माने में कितना घर के आप बाहर जा रहे हो, तो यू आर नॉट श्योर कि यू विल बी कम इन वन पीस, आप सही सलामत आओगे। कोई ही गारंटी नहीं है, मैं आपको बताऊँ, कोई भी गारंटी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा लोगों का एक सोचने का तरीका है कि नहीं भाई, अब बच्चे फिर क्या ट्रबल करेंगे, क्या ट्रबल झेलेंगे बेचारे वो। आप आँख बंद करके 5 सेकंड ये सोच लीजिए, अगर मैं अपने बच्चे के जीवन में नहीं हूँ, तो उस बच्चे का क्या होगा? आप ये सोचिए। बच्चा क्या-क्या जीवन भर झेलेगा, आप खुद सोचिए। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि कुछ भी करने से पहले बहुत बार सोचिए, हज़ारों बार सोचिए। और आप ये एक चीज़ ये भी सोचिए कि छोटा बच्चा होता है, अगर वो इस दुनिया में नहीं आएगा, नहीं आता है, तो आपकी ज़िंदगी में कोई इतना बड़ा तो कुछ हो नहीं जाएगा, कुछ चीज़ें। सबसे मेन चीज़ भाई, वो आने से कितनी प्रॉब्लम उसके लिए बढ़ेगी। आप भी, आपका भी जो चीज़ें चलती आ रही हैं, काम फ़ोकस्ड है, वो तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके चक्कर में आपको पूरा अपनी लाइफ़ होश-पोश करनी पड़ेगी। अब सोचिए कि आप अपने साथ क्या करने जा रहे हो, उसके साथ तो ये नर्क है, आप भी जानते हैं। अपन नर्क में बैठे हैं। ये नर्क है, इससे इसके अलावा कहीं नर्क नहीं होता, कहीं स्वर्ग नहीं, यही नर्क है। और इस नर्क में भी आप बच्चे पैदा करेंगे तो आप सोचिए कितनी, आप उनके साथ में कितनी एक हैवानियत। वो कहते हैं आज के ज़माने का सबसे बिगेस्ट क्राइम इज़ टू गिविंग अ बर्थ टू समवन। मर्डर से भी ज़्यादा अगर आप किसी को पैदा कर रहे हैं, इस टाइम सबसे बड़ा क्राइम वो है कि बच्चा क्या-क्या झेलेगा। जहाँ से बिगिनिंग होती है, मैं आज वहाँ से स्टार्ट करूँ, जब बच्चा पैदा होता है, उससे क्या-क्या लाइफ़ होके जब वो आगे निकलता है। आप भी एक्सपीरियंस करेंगे क्योंकि आप भी उस चीज़ से निकले हुए हैं। आज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वो पैदा होता है तो आप भी जानते हैं कि उसको बेबी कितना वल्नरेबल चीज़ है वो, कितना उसकी नाज़ुक-सी जान है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जानवर का बच्चा तो है नहीं। आप भी जानते हैं गाय का बच्चा अभी पैदा होता है 4 घंटे चलने लगता है। ये बच्चा पैदा करना आज के ज़माने में 25-26 साल का एक प्रोजेक्ट है, और वो भी श्योर नहीं है कि वो बिल्कुल सेफ है, सेफ्टी से रहेगा जीवन भर। उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी जीवन भर। वो बिल्कुल निकलेगा तो एक एक जैसा आप चाहते हो वैसे ही निकलेगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला है।
मैं इसी चीज़ से करता हूँ, जब वो बच्चा पैदा होता है, ऑब्वियसली आते हैं, आप वैक्सीनेशन देते हैं। क्यों वैक्सीनेशन देते हैं? कि बच्चा सही रहे। आप वैक्सीनेशन नहीं देंगे तो आप टिटनेस भी हो जाता है, आप टिटनेस का इंजेक्शन लगाएँगे तो पूरी बॉडी में ज़हर फैल जाता है। आप उसको नहीं देंगे तो कभी भी उसको कुछ भी हो जाएगा। तो आपको वैक्सीनेशन देना पड़ता है उसके लिए, क्योंकि वो नाज़ुक है। अब वो एक नाज़ुक जिस्म बन है, तो उसको आपको देना ही पड़ता है। आपको वैक्सीनेशन करनी पड़ेगी उसकी। फिर जैसे बच्चा से बड़ा होता है, आपको इतनी श्योरिटी नहीं है कि आपका बेबी पैदा हो रहा है, वो बिल्कुल फिट एंड फाइन पैदा हो रहा है। डिसेबल बच्चे पैदा होते हैं मोस्टली, आपने देखा होगा। डिसेबिलिटी के साथ पैदा होते हैं। आजकल तो मैं कभी-कभी देखता हूँ किसी के 2 चेहरे हैं, कुछ बहुत सारी बीमारियों के साथ पैदा होते हैं। डायबिटीज़ लेके पैदा हो रहे हैं आजकल के बेबी। बहुत सारी प्रॉब्लम है पैदा होने के बाद। अब वो जब बड़ा होता है, स्कूल जाता है, तो आपको तो मालूम है स्कूल में क्या-क्या होता है, आप भी स्कूल से निकले हो। बुली होता है, फुली बुली। बच्चा आज के सुना होगा आपके स्कूल में, कितने हैरेसमेंट के केस होते हैं, या वो लड़का हो या लड़की हो, हैरेसमेंट तो होना ही, वो शोषण उनका करते ही करते हैं लोग। वो छोड़िए, पड़ोसी हो गए, रिश्तेदार हो गए, ये कोई भी नहीं छोड़ता है इन चीज़ों। क्या-क्या उसको झेलना है जीवन भर, आप तो थोड़ा-सा सोचिए। आपके 100 का नोट भी है, तो आप उसको हिसाब से खर्च करते हो। तो यहाँ तो बच्चा पैदा करने की बात है, वहाँ 100 के नोट में आपका सेंसिबल होने लगता है दिमाग। सेंस है यार मेरे पास, मैं 100 का नोट बहुत हिसाब से खर्च करूँगा। यहाँ बच्चा पैदा कर रहे हो, उसको क्या-क्या झेलेगा बच्चा बड़ा होके। लोग मेरे को ही बोलते हैं, यार आप बहुत थोड़ा नेगेटिव सोचते हो। अरे इसमें नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं है। आपका समय भी था, आपने भी झेला, और आज के समय तो जनरेशन और वल्नरेबल हो गई और ज़्यादा। जितना ज़्यादा आपके पास फैसिलिटीज़ आ गई, जितना रॉनेस था जो लाइफ में, देसीपन था, देसीपन से बच्चे स्ट्रॉन्ग, आजकल नहीं है। आजकल सब पैकेट का आइटम है। कुछ दिनों बाद जो रेहड़ियाँ आपको दिख रही हैं अभी, फ्रूट्स की शॉप, ये भी पैकेट में आएँगे, आपके केले, सेब वगैरह सब। आ ही रहे हैं मोस्टली, कीवीज़ वगैरह आप लेने जाओ, सबको पैकेट में मिलेंगे। कीवी हो गए, और सारे मोस्टली जो एक्सोटिक जो लोगों ने फ्रूट्स लेके आए, सब उसी में मिलते हैं। सब बिज़नेस हो गया है। अब स्कूल जाता है, स्कूल में प्रॉब्लम्स हैं ही, आप भी जानते हो। क्या पता आपके बच्चे का स्ट्रॉन्ग, और अब भी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले। आपने देखा होगा जीन्स बहुत काम आते हैं। आपके फादर का मैथ्स अच्छा है तो ऑब्वियसली आप भी मैथ्स में बेस्ट होंगे, ये मैंने देखा है। ये कमिंग फ्रॉम योर फोरफादर्स। अब बच्चा आप भी ने तो डाल दिया है, आप भी कोई पढ़ने में होशियार थे नहीं, आप भी मूर्ख थे, मूर्ख ने बच्चा पैदा कर लिया, तो मूर्ख ही होगा ना भाई वो भी। जीन्स तो आपकी चले आ रहे हैं ना। आप वो भी तो वही सारी चीज़ें जो झेलेगा, जो आप भी पढ़ने में होशियार नहीं थे, तो वो भी वही करेगा। भाई वो आएगा, स्कूल में जाएगा, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आएगा, क्योंकि है ही नहीं ना उसका मैथ इतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं है। चीज़ें जितनी जल्दी वो ग्रैस्प करना चीज़ सीखना है, नहीं सीख पाता है। फिर वही जो भी जैसे-तैसे पास होगा वो 11th-12th, उसके बाद में आप सो देख लीजिए, ये कॉम्पिटिशन वर्ल्ड है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हैं, और आप बोलोगे भाई सरकारी नौकरी करो, सरकारी नौकरी करने से तो जीवन सेट हो जाता है, अच्छी शादी होगी, अच्छे बच्चे होंगे। अरे मेरे भाई, पहले उसको ये तो पैदा करने से पहले सोचो कि तुम कैसे हो? तुम होशियार हो, तुम अब्दुल कलाम का दिमाग रखते हो, न्यूक्लियर माइंड है तुम्हारे पास। एक अब्दुल कलाम साहब थे कि भैया उन्होंने न्यूक्लियर अपने देश के लिए बनाया। आप सोचिए कितना माइंडेड आदमी था, क्यों कर पाया? वो आदमी तो सिंगल भी थे, और उन्होंने इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कभी ये जो समाज सेवी वो रहते, पढ़ते थे समाज सेवी, वो सोचते थे भाई अच्छी चीज़ें करने आया हूँ मैं, जो मेरे में बेस्ट है, साइंस मेरा बेस्ट है, तो मैं उस चीज़ से प्रोडक्शन जो है उस चीज़ का अच्छा करूँ। और यहाँ तो घटिया और अच्छे लोग दोनों, उनका प्रोडक्शन का मतलब एक ही रहता है। अब बच्चा स्कूल से निकलता है, कंपटीशन वर्ल्ड में जाता है, पढ़ता है भाई जैसे-तैसे, जो उसको मन में आता है वो करता है। उसको समझ में तो है नहीं, क्योंकि जो समझ पेरेंट्स ने उसको, पेरेंट्स भी तो राय वो लोग दे पाएँगे ना जो अच्छे पेरेंट्स होंगे, जिनके पास जो समझ रखते होंगे। अब मार्केट में जाएँगे, वहाँ पर जॉब्स नहीं है, आप भी अब जानते हैं। 100 को 150 करोड़ का अपन लोग हो चुके हैं। चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, ट्रबल आती जा रही है। ऑब्वियसली बात है यार, आप भी प्रॉब्लम में आओगे, वो भी प्रॉब्लम में आएगा। आगे उसका फ्यूचर है, अटक गया है, नौकरी मिल नहीं रही, तो क्या खाएगा, क्या कमाएगा? दिस लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग, ये भी उनको मालूम है। फिर भी बच्चे पैदा करना, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, इस दुनिया में उनको ला रहे हैं, तो उनके साथ अपन कितना अन्याय कर रहे हैं, वो क्या-क्या चलेगा। लोग बोलते हैं स्ट्रगल करना अच्छी बात है, इससे एक बिल्कुल पर्सनैलिटी डेवलप होती है, और लोगों को लगता है कि हाँ भाई क्या मर्द है।
अरे भाई, मर्द के साथ समझदारी भी है। पहले लोग इतने अवेयर नहीं थे, चीज़ें नहीं मालूम था। आज तो आपको सब मालूम है, कंडीशन कैसी है, क्या क्या वो देखते हुए आएगा बच्चा, कितनी सफरिंग है लाइफ में। बुद्ध ने भी यही बोला था कि भाई लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, जीवन एक दुख है। इतना वो आदमी राजा महाराजा क्या पैदा हुआ, बुद्ध जी कहाँ पैदा हुए, सिद्धार्थ नाम आपको याद है ना, कहाँ पैदा हुए थे वो। उनको भी मालूम है कि जीवन दुख है, फिर भी आप सोचिए वो बोल रहे हैं तो कुछ सोच समझ के बोल रहे होंगे। कितने कितने सारे पेन होते हैं आपको मालूम होगा। इमोशनल पेन हो गया, अपना फिजिकल पेन मैंने आपको शायद बताया भी था। मेरा एक कोमा में एक्सीडेंट हुआ था, कोमा में चला गया था। ये नोज बोन नहीं है, हाथ टूटा, पैर टूटा। और बताते हैं जो हड्डियाँ टूटने का दर्द होता है वो अनबेरेबल होता है, वो सबसे ज़्यादा दर्द होता है हड्डी टूटने का दर्द। कोई भी सर्जरी होगी वो इजीली कवर अप हो जाएगी, वो उतना पेन नहीं होगा। बट हड्डियाँ जब टूटती है ना, जब रोडें अंदर जाती हैं, तो जब उनको मालूम है क्या पेन होता है, अनबेरेबल पेन। और आप अपन को मालूम है कि प्रोबेबिलिटी अपन ने पड़ी हुई है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आप देख ही रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप टीवी देखते हो, उसमें सारी चीज़ें मालूम है भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आप श्योर हो कि भाई आपने बच्चा पैदा किया तो यार ही विल बी परफेक्ट फॉर ऑलवेज। नहीं यार, अपन आए हैं यहाँ से। आप क्या सोचते हो कि मेरे साथ नहीं हुआ अभी तक तो आगे भी नहीं होगा? ऐसा नहीं होता है। आप यहाँ होश हवास से काम करो जीवन में। वो बहुत से लोग आर्ग्यू भी करते हैं, बच्चा नहीं पैदा हुआ तो क्या बोलते लोग, कैसे अपना इंडिया आगे बढ़ेगा, क्योंकि अपनी इंडिया की मेन स्ट्रांगनेस ही है कि भाई अपनी पॉपुलेशन है, तो इसलिए। अरे मेरे भाई, आप कॉमन सेंस लगाओ। लोग एंजॉय आप घर में या अपने शहर में कम लोग होंगे, वो लोग ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे कि ओवर पॉपुलेटेड लोग ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे? सबसे ज़्यादा मजे, और जो लोग मजे की बात करते हैं ना, यूरोप से ज़्यादा किसी ने अच्छे से नहीं किया। तो स्विट्जरलैंड था, आज देखो उनकी कंडीशन, पॉपुलेशन वहाँ भी बढ़ रही। पहले वहाँ पॉपुलेशन इतनी होती नहीं थी, वो लोग हर चीज़ का एंजॉय करते थे। आज देखो, जाओ वहाँ भी हीट वेव चलना चालू हो गई है, जो हरी हरी घासें होती थी वो सब साफ होने लगी। तो वहाँ जाओ, पोलैंड वगैरह की हालत देखो आप, वहाँ पर हीट वेव चालू, उनके यहाँ 30 डिग्री 35 डिग्री होने लगता है तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। और अपने 30-35 तो नॉर्मल है, रोज़ की चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें हैं, क्लाइमेट का बहुत बड़ा असर है। और जॉब का तो मैं आपको बता ही था, जॉब मिलना है नहीं, और सरकारी नौकरी सबको मिलना है नहीं। प्राइवेट जॉब में कितना ही चीप प्रोसेस है, उसके बाद में प्राइवेट जॉबें नहीं मिलती हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, क्राइसिस आता है लाइफ में, एग्जिस्टेंशियल तो है इतनी सारी प्रॉब्लम्स। बच्चे के लिए क्यों इतना बोलते हैं स्ट्रगल करने से बच्चा स्ट्रांग हो? भाई कैसे होता है बच्चा, क्यों उसको स्ट्रगल का करने देना, क्यों उसको इतना स्ट्रगल करने देना है? पढ़ो, फिलॉसफी पढ़ो, एंटी नेटलिज्म वाले जो फिलॉसफी पढ़ो। लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, जीवन एक दुख है। बच्चे के लिए चीज़ें मत लाओ, वो आपको बाद में आपको गालियां देगा। ये तुमने सोचा नहीं था, जब उसको नौकरी नहीं मिलेगी आपको बोलेगा नहीं कि इतनी कंपटीशन थी, जितने इतने लोग थे, आपने मुझे क्यों लाया इस दुनिया में? आपको बहुत टाइट कर देगा वो, आपकी हालत खराब। आप क्या सोचते हैं एंटी नेटलिज्म के बारे में, और आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट करिए। मैं आपको अगर और कुछ उसमें पता करना है और एंटी नेटलिज्म के बारे में जानना है, और आप क्या सोच रखते हैं उसके बारे में, आप भी शेयर करिए। मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, उसमें और चीज़ें और क्या प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बच्चे पैदा करें, उसकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है, आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है, इस एनवायरनमेंट में क्या इफेक्ट पड़ता है, सबसे मेन एनवायरनमेंट है, और ज़्यादा बच्चे होने से उनके लिए क्या प्रॉब्लम है, वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। आप कमेंट करिए, मैं आपको फिर आगे और बताता हूँ। थैंक यू।